हम फिर से अपने बाइबल अध्ययन में लौट आए हैं जो मसीही परिवार पर आधारित है। मैं रॉब रेनो, विजनरी फैमिली मिनिस्ट्रीज से, और हम इस सत्र में मसीही विवाह के बारे में बात कर रहे हैं। पहले भाग में हमने विवाह के उद्देश्य के बारे में बात की थी। पिछले भाग में हमने पति के मिशन के बारे में चर्चा की थी, और यहां तीसरे भाग में हम पत्नी के मिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी कि पति की भूमिका प्रेम करना, सेवा करना और नेतृत्व करना है। और हमने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे परमेश्वर ने पुरुषों और महिलाओं को अपनी छवि में बनाया है, और इसका एक अर्थ यह भी है कि हमें समान मूल्य, समान गरिमा और समान महत्ता के साथ बनाया गया है। घर, कलीसिया और संसार में परमेश्वर ने जो मिशन और भूमिकाएं हमें दी हैं, वे सभी समान रूप से आवश्यक और समान रूप से मूल्यवान हैं। लेकिन उसने हमें अलग अलग भी बनाया है, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से अलग, क्योंकि उसके पास हमारे लिए अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं। हम इसे देखेंगे जैसे ही हम परमेश्वर के निर्देशों को देखते हैं जो पत्नियों को पतियों के संबंध में दिए गए हैं। हम देख रहे हैं, चाहे वह पिछले हिस्से में पतियों के लिए हो या इस हिस्से में पत्नियों के लिए, कि परमेश्वर एक पति को क्या करने के लिए बुलाता है। परमेश्वर एक पत्नी को अपने जीवन साथी के आत्मिक रूपांतरण के मिशन में क्या करने के लिए बुलाता है। पति क्या करता है, पत्नी अपने जीवन साथी की मदद के लिए क्या करती है। इस हिस्से में पत्नी क्या करती है। परमेश्वर पत्नी को क्या करने के लिए बुलाते हैं, अपने पति की आत्मिक रूप से मदद करने के लिए कि वह मसीह के समान और बन सके। तो हमारे पास तीन मुख्य अंश हैं। पहला है उत्पत्ति अध्याय 2 पद 18। परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम अकेला है, और परमेश्वर कहते हैं मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। और फिर हम वापस इफिसियों 5 में हैं, जहां हम पतियों के लिए थे। पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहो जैसे तुम प्रभु के अधीन रहती हो। और फिर इफिसियों 5:33 में यह कहा गया है कि पति को अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे वह अपने शरीर से करता है। और फिर पत्नी के लिए आज्ञा है कि पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। तो पुरुषों, आपके पास तीन भूमिकाएं हैं: प्रेम करना, सेवा करना और नेतृत्व करना। और अब पत्नी को भी तीन भूमिकाएं मिलती हैं: मदद करना, अधीन रहना और सम्मान करना। आइए इनमें से हर एक को विस्तार से समझते हैं। हम सबसे नीचे वाली से शुरू करेंगे कि पत्नी को अपने पति का सम्मान करने के लिए बुलाया गया है। हमारी काउंसलिंग सेवा में हमें कभी कभी पत्नियों से यह सुनने को मिलता है कि मैं ऐसे आदमी का सम्मान कैसे करूं जो सम्मान के लायक नहीं है। और कभी कभी जब कोई पत्नी ऐसा कहती है तो उसमें थोड़ी तीखापन या थोड़ा गुस्सा भी होता है। और क्योंकि हमने ये बात बहुत बार सुनी है और कई जोड़ों के साथ ये यात्रा की है, मैंने ये पाया है कि अक्सर जब कोई महिला ऐसा कहती है तो वह कहीं ना कहीं उसके दर्द से निकलता है, ये घायल अवस्था से आता है। तो भले ही यह कभी कभी थोड़े तीखेपन के साथ कहा जाता है, मेरी व्याख्या या कहें कि जब मैं यह सुनता हूं तो मेरा दिल दया से भर जाता है, क्योंकि मैं मान लेता हूं कि इस महिला ने बहुत दुख झेला है। लेकिन मैं उस विचार या आधार पर जरूर प्रतिक्रिया देना चाहता हूं जहां वह कहती है कि जैसे ही मेरे पति सम्मान के योग्य बनेंगे मैं उनका सम्मान करूंगी। तो आइए इसे इफिसियों 5 में देखें। परमेश्वर पतियों से कहते हैं अपनी पत्नियों से वैसे ही प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से किया। मसीह के कलीसिया के प्रति प्रेम की तुलना। तो क्या हम मसीही लोग मसीह के प्रेम के योग्य हैं? क्या हमने अपने चरित्र और व्यवहार से इसे अर्जित किया है? इसका उत्तर नहीं है। हम मसीह के प्रेम के योग्य नहीं, फिर भी वह हमसे प्रेम करता है। तो पत्नियों, ये कठिन सवाल है, मेरे साथ बने रहिए। पत्नियों, क्या आप अपने पति के प्रेम की हकदार हैं? क्या आपने अपने महान चरित्र और उत्तम व्यवहार से इसे अर्जित किया है? और आप कहती हैं खैर, अगर आप इसे इस तरह से कहें तो शायद नहीं। लेकिन नहीं, आप उनके प्रेम की हकदार नहीं हैं। आपने अपनी पूर्णता से इसे अर्जित नहीं किया है। लेकिन परमेश्वर आपके पति को आदेश देते हैं कि वह आपसे प्रेम करें, भले ही आप में कमी रह जाए। तो पुरुषों, पतियों, क्या हम अपनी पत्नियों के सम्मान के योग्य हैं? क्या हमने अपने महान चरित्र और उत्तम व्यवहार से उनका सम्मान अर्जित किया है? नहीं, हम उनके सम्मान के योग्य नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी पत्नियों को क्या करने का आदेश देते हैं? हमें सम्मान देने का। तो आप देख सकते हैं कोई भी अच्छा नहीं निकलता। हम सभी को यीशु की आवश्यकता है। यही बाइबल का पूरा सार है। कल्पना कीजिए कि एक पति अपनी पत्नी से कहता है मैं तुमसे तभी प्यार करूंगा जब तुम प्यार के योग्य बन जाओगी। ऐसी स्थिति में पत्नी कैसे प्रतिक्रिया देगी? वह कहेगी यह मेरे लिए तो काम नहीं करेगा, है ना? तुम्हें मेरे प्यार के योग्य बनने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि तभी मुझसे प्यार करोगे। ठीक उसी तरह परमेश्वर पत्नियों को यह आदेश देते हैं अपने पति का सम्मान करो, भले ही इसमें कमी रह जाए, भले ही कभी कभी वह इसके योग्य न भी हो। यह पति के प्रेम और पत्नी के सम्मान दिखाने का एक शक्तिशाली चक्र है जो इस रिश्ते में जबरदस्त बदलाव लाता है।
और एमी और मैं अपनी किताब विजनरी मैरिज में इन सिद्धांतों और निर्देशों को व्यावहारिक रूप में गहराई से समझाते हैं। मैं आपको सच में इसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। और साथ ही, क्योंकि इस कोर्स में हम मसीही परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इन सभी रिश्तों को केवल संक्षेप में छू रहे हैं। मैं विवाह से जुड़ी उन बेहद कठिन परिस्थितियों जैसे व्यभिचार, त्याग, दुर्व्यवहार, नशे की लत में विस्तार से नहीं जाऊंगा। अगर आप इनमें से किसी भी गंभीर वैवाहिक संकट का सामना कर रहे हैं, तो कृपया अपने पास्टर के पास जाएं। कृपया किसी विश्वसनीय मसीही मित्र या सलाहकार के पास जाएं, अपनी आवश्यकता साझा करें और मदद प्राप्त करें। कृपया इसमें देर ना करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, वापस चलते हैं उत्पत्ति अध्याय 2 और पद 18 पर। पत्नी का पहला उद्देश्य जो है अपने पति की सहायक बनना। अब पहली नजर में लोग सोच सकते हैं कि पत्नी की यह भूमिका पति की सहायक बनने की कुछ हद तक द्वितीयक या महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा मतलब है, हां, आपको सहायक बनने का मौका मिलता है। यह बहुत अच्छा है। हम जानते हैं कि पत्नी की यह भूमिका कभी भी द्वितीयक या महत्वहीन नहीं होती। असल में परमेश्वर की पवित्र आत्मा को भी सहायक कहा गया है। और इब्रानी भाषा में पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक शब्द इस्तेमाल हुआ है, वही शब्द उत्पत्ति 2 में पत्नी के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जब उसे पति की सहायक कहा गया है। तो क्या कोई यह तर्क देना चाहता है कि पवित्र आत्मा बस, आप जानते हैं, बस मदद करता है, वह बस द्वितीयक है, महत्वहीन है, जैसे कोई पायदान, कोई खास महत्व नहीं? कोई भी ऐसा तर्क नहीं देगा। ऐसा तर्क, पत्नी की सहायक के रूप में भूमिका द्वितीयक नहीं है, यह महत्वहीन नहीं है, यह पायदान जैसी नहीं है। लेकिन सवाल है कि मदद किस चीज में करनी है? अगर वह सहायक है तो उसे किस चीज में मदद करनी है? उसे और अधिक धार्मिक पुरुष बनने में मदद करें, उसे और अधिक धार्मिक पुरुष बनने में मदद करें। इसीलिए परमेश्वर ने आपको उसकी जिंदगी में लाया है। हमारे काउंसलिंग सेवकाई में कई महिलाएं कहती हैं, मैं उसकी मदद कर रही हूं, वो बस मदद नहीं चाहता। और मेरी पत्नी एमी इससे पूरी तरह सहमत होंगी इस बात से। ऐसे कई मौके आते हैं जब वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रही होती है, मुझे परिपक्व बनाने और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है, और मैं विरोध करता हूं और उसकी बात सुनता नहीं। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको लगता है कि आप अपने पति को आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं, लेकिन वह विरोध कर रहे हैं, तो कभी कभी आपको वापस नींव पर लौटना पड़ता है कि दुनिया की 4 अरब महिलाओं में से परमेश्वर ने आपको चुना कि आप इस खास आदमी की मदद के लिए सही हैं। हो सकता है आपको न लगे कि आप सही हैं, हो सकता है आपको न लगे कि आप अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको इसी उद्देश्य के लिए चुना है। बस कल फिर से उठिए, परमेश्वर से मदद, कृपा, दया और फिर से कोशिश करने की ताकत मांगिए। आपके पति को आपकी मदद की जरूरत है। और पत्नी के लिए अपने पति की सहायक के रूप में सफल होने के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह समझना है कि उसका पति आध्यात्मिक हमले के अधीन है। आपके पति, परमेश्वर ने उन्हें परिवार का अगुवा बनने के लिए बनाया है। अगुवा वही होता है जो सबसे पहले चोट खाता है और सबसे ज्यादा झटके सहता है। आपके पति को वह विरोध और हमले झेलने पड़ते हैं जो शायद आपको महसूस ना हो या आपके अनुभव में ना आए। और यह पत्नी के लिए समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब वह समझती है कि उसके पति को अलग तरह के हमले और विरोध का सामना करना पड़ता है, तो यह उसके मन को पति के प्रति गुस्से और कड़वाहट से बदल सकता है। उसकी असफलताओं और कमियों के प्रति गुस्से से उसके लिए करुणा और उसकी मदद करने की इच्छा वाले दिल में यह बदलाव ला सकती है। मेरा पति हमले के अधीन है। मेरा पति दुनिया और शत्रु से मिल रहे विरोध का सामना कर रहा है और मैं उसकी सफलता में उसकी मदद करूंगी। अब आइए पत्नी के अगले कर्तव्य के बारे में बात करते हैं, जो बहुत विवादास्पद और कठिन है, और हम अभी केवल सतह को छू रहे हैं। इफिसियों 5 पद 22, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें जैसे आप प्रभु के अधीन रहती हैं। मुझे लगता है कि बहुत से मसीही समुदायों में सबसे पहली बात, हम अब इस विषय पर बात ही नहीं करते, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात, जब हम इस पर बात करते भी हैं तो इसे केवल निर्णय लेने तक सीमित कर देते हैं। खैर, आदमी को निर्णय लेने चाहिए, और ऐसी ही बातें, यह वचन निर्णय लेने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब हमारे विवाह में निर्णय लेने की बात आती है तो कई बार हम सहमत नहीं होते कि क्या करना है, लेकिन अंत में एमी के तरीके से ही करते हैं। मैं कहता हूं, चलो तुम्हारे तरीके से कर लेते हैं। कई बार असहमति के बावजूद भी हम सहमत हो जाते हैं, और एमी कहती हैं, रॉब, हम इसे तुम्हारे तरीके से करेंगे। मैं कई बार उसके आगे झुकता हूं, वह कई बार मेरे आगे झुकती है। यह बात उसी के बारे में नहीं, या यह उससे भी गहरी है। जब कहा जाता है कि पत्नी को अपने पति के अधीन रहना चाहिए, तो इसका मतलब है कि पति का एक मिशन है और वह उस मिशन में उसकी मदद कर रही है। वह अधीनता में है। वे दोनों एक साथ हैं, एक हैं।
आत्मा में वे एक हैं और उद्देश्य में भी वे एक हैं और एक साथ एक सुसमाचार मिशन में पति पत्नी के रूप में एक है। अब मैं एक चुनौतीपूर्ण स्थिति के बारे में बात करना चाहता हूं जिसमें मसीही महिलाएं, मसीही पत्नियां इन दोनों भूमिकाओं के संदर्भ में होती हैं, क्योंकि मदद करने की भूमिका और अधीन रहने की भूमिका, इन दोनों भूमिकाओं को किसी और चीज से परिभाषित किया जाना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं, अरे क्या आप कल आ सकते हैं मेरी मदद करने के लिए? आप कहेंगे हाँ रॉब, मैं कल आ जाऊंगा। हम क्या करने वाले हैं? क्योंकि मेरी मदद करो वाक्य अपने आप में कुछ मतलब नहीं रखता। मुझे लकड़ी उठाने में मदद चाहिए तो मेरी मदद करो का मतलब लकड़ी उठाना है। मुझे बच्चों को देखने में मदद चाहिए। अब मेरी मदद करो का मतलब है बच्चों को देखना। मेरी मदद करो एक खाली शब्द है जिसे किसी और चीज से भरना होता है। यही बात समर्पण के साथ भी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने समर्पित हो जाओ। तुम मुस्कुराओगे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम कहोगे ठीक है रॉब, आखिर मैं किस चीज के लिए समर्पित हो रहा हूं? मेरे पास तुम्हारी पसंदीदा खेल टीम के सीजन टिकट है और मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम कहोगे ठीक है, मैं इसके लिए समर्पित हूं, मुझे वो टिकट दे दो। देखिए, समर्पण का भी कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसमें कुछ नहीं भरते। इसे किसी और चीज से परिभाषित करना पड़ता है। तो एक मसीही पत्नी उसे मदद करनी चाहिए, उसे समर्पित होना चाहिए। तो सवाल है किस चीज में मदद करनी है, किस चीज के लिए समर्पित होना है। और अब ये बात फिर से पति के उसके जीवन के लिए प्रेरक दृष्टिकोण पर आ जाती है। पति का उद्देश्य क्या है? अगर आप पति से पूछें, किसी पुरुष से पूछें, तुम्हारे जीवन के लिए तुम्हारी प्रेरक दृष्टि क्या है, तुम्हारा मिशन क्या है, तुम यहां क्या कर रहे हो, अक्सर सामने वाले की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसे नहीं पता। मैं बताता हूं मेरी शादी में क्या हुआ। अब काश ऐसा तब हुआ होता जब हम सगाई कर रहे थे, लेकिन एमी और मेरी नींव बहुत ही कमजोर थी। हमारी नींव के कई महत्वपूर्ण हिस्से गायब थे। मुझे समझ ही नहीं था कि पति होना क्या होता है। मुझे यह भी नहीं पता था कि परिवार क्या होता है, पिता होना क्या होता है। तो हमारी शादी के 13 साल पूरे होने पर परमेश्वर को एक बड़ा परिवर्तन करना पड़ा। आखिरकार मैं एमी के पास गया और मैंने कहा, हमारी शादी के 13 साल बाद मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मुझे लगता है उसने मुझे अपनी महिमा और प्रेम के लिए बनाया है। मुझे यह सबसे पहले तुम्हें प्यार करने और तुम्हारी सेवा करने के जरिए करना है। परमेश्वर ने हमें शादी के बंधन में इसलिए जोड़ा ताकि हम उसमें एक हो सकें और अपने बच्चों, पोते पोतियों व अगली पीढ़ी को यीशु का अनुसरण करने में मदद कर सकें और अपनी कलीसिया व समुदाय में फर्क ला सकें। डार्लिंग, यही मेरे जीवन का मिशन है। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, क्या तुम मेरी सफलता में मेरी मदद करोगी? अब एक मसीही महिला का दिल इस पर क्या कहता है? यह ऐसा है, ठीक है, तुम्हारा मिशन मुझे प्यार करना और मेरे साथ एकता में रहना है। ठीक है, मैं इसके लिए समर्पित हूं। और अब हम जुदाई से आगे बढ़ गए और जुड़ने और अंततः एक होने तक पहुंच गए, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि मेरा मिशन वही है। उसने समझ लिया था कि उसका मिशन मैं हूं। हमने समझ लिया था कि हमारा मिशन वे हैं। और आखिरकार हम पति पत्नी के रूप में उद्देश्य और मिशन में एकता तक पहुंच गए थे। और एक बार फिर हम इस विषय में विजनरी मैरिज किताब और वीडियो सीरीज में गहराई से चर्चा करते हैं। साथ ही फैमिली विजन पॉडकास्ट पर भी अपनी वैवाहिक संबंधों के बारे में लगातार बात करते रहते हैं। कृपया वहां हमसे जुड़ें। और इस अध्याय में एक और भाग करने जा रहे हैं मसीही विवाह के दृष्टिकोण पर।